Welcome everyone to Aspirant Jaspreet. So today our topic is joint stock company. Like हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी पढ़ा था, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी कुछ लोग मिल के बनाते हैं फॉर से 10 एडल्ट्स वर नीडेड टू फॉर्म अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। वैसे ही जॉइंट स्टॉक कंपनी को भी कुछ लोग मिल के बनाते हैं, बट दोनों का मोटिव अलग होता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी वेलफेयर मोटिव के लिए बनती है और जॉइंट स्टॉक कंपनी प्रॉफिट के लिए बनती है। सो फर्स्ट इज इट इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कुछ लोग मिलके इसे फॉर्म करते हैं। प्लस सेपरेट लीगल स्टेटस, इट हैज अ सेपरेट लीगल स्टेटस, मीन्स इट इज रजिस्टर्ड इन द गवर्नमेंट रजिस्टर्स, it is registered in the government register in the registrar of firm. It is a separate legal identity. Perpetual succession, it means like company is created by law, company is created by law, so it can be brought to end only by law, it can be brought to end only by law. Next is common seal. Common seal means a company has a common seal which act as its signature. हर कंपनी के पास अपनी एक सील होती है because company is an artificial person. Company is an artificial person, so it cannot sign like a normal person. So it has a seal which act as its signature, and that seal is necessary on all the documents. And company is formed under the Companies Act 2013 and governed by its laws. Companies Act 2013. So these were some of the features. Now we will discuss this in detail. So some more features are there. Shareholders are known as owners of the company. Shareholders are known as owners of the company. Then there are board of directors which are elected by shareholders. So let us understand this. सपोज जॉइंट स्टॉक कंपनी में जितना भी हम कैपिटल लगाते हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनी में जितना भी हम कैपिटल लगाते हैं उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। हर एक पार्ट को हम शेयर बोलते हैं, हर एक पार्ट को हम शेयर बोलते हैं, जिसके थ्रू मनी इनवाइट करी जाती है, शेयर सेल किए जाते हैं और मनी इनवाइट की जाती है। लोग पैसा लगाते हैं कंपनी में और जो ये शेयर खरीदता है उसे हम कहते हैं शेयर होल्डर्स। जो कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं उन्हें हम कहते हैं शेयर होल्डर्स, और ये शेयर होल्डर्स फिर कंपनी के ओनर कहलाए जाते हैं, मालिक। ये शेयर होल्डर्स अपने में से कुछ मेंबर्स चुनते हैं जो कि होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और फिर ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चीफ मैनेजिंग बॉडी बन जाते हैं बिजनेस की। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पूरा मैनेजमेंट देखते हैं। शेयर होल्डर्स को डे टू डे वर्किंग में इनडायरेक्ट कंट्रोल होता है, मींस डायरेक्टली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही कंपनी का मैनेजमेंट देखते हैं, बट शेयर होल्डर्स का इनडायरेक्ट कंट्रोल होता है, वो डायरेक्टली इंटरफेयर नहीं कर सकते बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के वर्क में। सो ओनर विच आर शेयर होल्डर्स दे हैव इनडायरेक्ट कंट्रोल ओवर द बिजनेस, एंड कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू शेयर्स विच कैन बी ट्रांसफर्ड इजिली। एक पर्सन से दूसरी पर्सन को ट्रांसफर किया जा सकता है, फिर वो पर्सन ओनर बन जाएगा कंपनी का। सो अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013, जो ये नया लॉ आया है एक्ट 2013, इसके अकॉर्डिंग अगर किसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास किसी पर्सन के पास शेयर नहीं भी है कंपनी का तो भी वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन सकता है। इन प्राइवेट कंपनी शेयर कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। इन प्राइवेट कंपनी शेयर कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अदर, सो दिस इज अ रेस्ट्रिक्शन. So let's discuss features of joint stock company in detail. First is artificial person. It is not a natural person, but it has some of the features, so it is called artificial person. It is created by law according to the Act, Companies Act 2013. A company can own property. जैसे हम प्रॉपर्टी अपने नेम पे खरीद सकते हैं, वैसे कंपनी के नेम पे प्रॉपर्टी खरीदी जा सकती है। कंपनी किसी से लोन ले सकती है, मनी बोरो मनी। कंपनी कैन एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट्स, कंपनी कैन एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट्स, बिजनेस कर सकती है अपने नेम पे। कैन स्यू, किसी पे केस कर सकती है, इस पे कोई केस कर सकता है लाइक अ नेचुरल पर्सन। सो इट इज नोन एज आर्टिफिशियल पर्सन। अ कंपनी इज नोन एज आर्टिफिशियल पर्सन विच इज क्रिएटेड बाय लॉ, जो लॉ से बनी है
एंड ये अपने नेम पे प्रॉपर्टी खरीद सकती है, सेल कर सकती है. सेकेंड इज separate legal status. So it has a separate legal status. It means it is registered in the name, so its name is registered in the government register. It has a separate legal identity. गवर्नमेंट हैज अ प्रूफ और एवरीबडी हैज अ प्रूफ कि ये कंपनी एग्जिस्ट करती है. रजिस्ट्रार और फॉर्म में इसकी एंट्री होगी. असेट्स एंड लाइबिलिटीज आर सेपरेट फ्रॉम द ओनर. असेट्स, कंपनी के जितने भी असेट्स हैं, कंपनी के जितनी भी देनदारी है, लाइबिलिटीज हैं, वो सब सेपरेट है ओनर से. शेयर होल्डर्स को इनसे कोई लेना देना नहीं है. इट मीन्स अगर कंपनी पे कोई कर्जा होता है, अगर कंपनी में कोई कर्जा होता है, तो शेयर होल्डर्स ने जितना कैपिटल लगाया है उसी एक्सटेंट तक हम उनसे पैसा मांग सकते हैं, उसी एक्सटेंट तक वो कर्जा उतार सकते हैं कंपनी का. उनके पर्सनल असेट्स बिल्कुल भी सेफ है. लाइक हमने सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा था. तो सोल प्रोप्राइटर में क्या होता था, अगर बिजनेस में कोई भी कर्जा है तो प्रोप्राइटर के जो पर्सनल असेट्स होते थे वो भी सेल करने पड़ते थे. बट यहाँ पे कंपनी एंड ओनर आर सेपरेट. बिजनेस एंड ओनर आर सेपरेट बाय लॉ. बिजनेस एंड ओनर आर सेपरेट बाय लॉ. अगर कंपनी पे कोई भी कर्जा है, क्रेडिटर्स को नहीं चुका पा रही है, तो ओनर पे केस नहीं होगा, बिजनेस पे केस होगा. बिजनेस को स्यू कर सकते हैं, बिजनेस पे केस हो सकता है. थर्ड इज फॉर्मेशन. लाइक हमने सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा था, पार्टनरशिप पढ़ा था, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पढ़ा था हमने. तो इन सब में बहुत मिनिमम लीगल फॉर्मेलिटीज होती है या ना के बराबर. सोल प्रोप्राइटरशिप, आपका मन किया, आपने शॉप ओपन कर ली. पार्टनरशिप में दो दो मिनिमम 2 पर्सन चाहिए एंड रजिस्टर्ड भी कराना पड़ता है. लेकिन जॉइंट स्टॉक कंपनी में आपको सबसे पहले रजिस्टर करवानी पड़ता है, अपने कंपनी का नेम, गवर्नमेंट ऑफिसेज में जाना पड़ता है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपका टाइम कंज्यूम होता है, आपका पैसा लगता है, और भी काफ़ी सारे स्टेप्स होते हैं. सो इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, एक्सपेंसिव प्रोसेस एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस. बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस आपको उनके अंडर काम करना पड़ता है. डॉक्यूमेंट्स प्लस लीगल फॉर्मेलिटीज. एंड इनकॉर्पोरेशन इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर द जॉइंट स्टॉक कंपनी. इनकॉर्पोरेशन, इसके बारे में हम अपनी अगली वीडियोस में पढ़ेंगे डिटेल में. सो फोर्थ इज परपेचुअल सक्सेशन. परपेचुअल सक्सेशन मीन्स एक कंपनी को कानून के अंतर्गत बनाया जाता है. इट इज क्रिएटेड विद इन द लॉ कंपनीज एक्ट 2013 और इट कैन ब्रॉट टू एंड. इसे खत्म भी लॉ के साथ ही किया जाता है. एक प्रोसेस होती है जिसका नाम होता है वाइंडिंग अप. तो ये प्रोसेस करनी पड़ती है, दोबारा से कुछ फॉर्म्स फिल होते हैं, तो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड एक प्रोसेस होती है. तो इट इज, अगर ये लॉ क्रिएशन, इट इज क्रिएटेड बाय लॉ, सो ये खत्म भी लॉ से ही होती है. मेंबर्स में कम मे गो. मेंबर्स आ सकते हैं, जा सकते हैं, बट कंपनी विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट. कंपनी विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट बिकॉज कंपनी की एक अलग आइडेंटिटी है. कंपनी की एक अलग आइडेंटिटी है. मेंबर्स के आने जाने से कंपनी को कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा. मेंबर्स के छोड़ देने से या मेंबर्स के बीमार होने से, इनसैनिटी या बैंकक्रप्ट होने से कंपनी को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा. मेंबर्स में कम गो बट कंपनी वही की वही रहेगी. फिफ्थ इज कंट्रोल. सो ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनका इनडायरेक्ट कंट्रोल होता है कंपनी पे, क्योंकि उन्होंने कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चुन लिए हैं. वही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फिर कंपनी का मैनेजमेंट देखेंगे. शेयर होल्डर्स ने कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चुन लिए हैं, यही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी का मैनेजमेंट देखेंगे. और फिर ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शेयर होल्डर्स इनको अपॉइंट करते हैं. ये आगे फिर अपने ऑफिशियल्स अपॉइंट करते हैं अपनी हेल्प के लिए. तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या अपॉइंट करते हैं? टॉप मैनेजमेंट ऑफिशियल्स, जो कि रूल्स बनाएंगे, कंपनी के पॉलिसीज बनाएंगे कि कंपनी को किस रास्ते पे चलना है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या रूल्स फॉलो करने हैं. ऑब्जेक्टिव्स क्या है कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स क्या है फॉर रनिंग द बिजनेस. But shareholders are accountable to board of directors are accountable to shareholders. It means board of directors को shareholders को जवाब देना पड़ता है कि काम कैसे हो रहा है कंपनी में. बिकॉज शेयर होल्डर्स ने इन्हें चुना है, तो इनकी जिम्मेदारी है. शेयर होल्डर्स का पैसा लगा हुआ है, शेयर होल्डर्स ने कंपनी में पैसा लगा रखा है.
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को चुन रखा है, तो इनकी पूरी जिम्मेदारी है कि ये शेयर होल्डर्स को जवाब दें कि कंपनी में काम कैसा हो रहा है, क्या प्रॉफिट कमा रही है कंपनी, क्या कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स चेंज हुए हैं, क्या क्या पॉलिसीज में कंपनी सफल हुई है। सो शेयर होल्डर्स हैव नो राइट टू बी इन्वॉल्व इन द डे टू डे वर्किंग। शेयर होल्डर्स डे टू डे वर्किंग में पार्ट तो नहीं लेते हैं, लेकिन इनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पूरी इंफॉर्मेशन देते रहते हैं कि कंपनी में मैनेजमेंट कैसा चल रहा है, काम कैसा चल रहा है, कितनी प्रॉफिटेबल चल रही है और कैसा चल रहा है। लाइबिलिटी, कंपनी हैज अ लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी मीन्स, हमने जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी पढ़ा था, जितना शेयर होल्डर्स ने पैसा लगाया है उस वहीं तक शेयर होल्डर्स कंपनी का कर्जा चुका सकते हैं, उसके आगे उनसे पैसा नहीं मांगा जाएगा। टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय देम, जितना जितना जिसने पैसा लगाया है उतना उतना ही उनसे मांग सकते हैं। ओनली कंपनीज असेट्स विल बी यूज्ड टू सेटल द क्लेम्स ऑफ द क्रेडिटर्स। अगर क्रेडिटर्स के क्लेम सेटल्स करने हैं, ओनली कंपनी असेट्स विल बी यूज्ड, कंपनी के ही असेट्स यूज किए जाएंगे। जो ओनर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, उनके पर्सनल असेट्स बिल्कुल सेफ है, वो बिल्कुल यूज नहीं किए जाएंगे। आप सपोज एक शेयर होल्डर ने 10,000 रुपए लगा रखे हैं, तो वो 10,000 ही इस्तेमाल कर सकते हैं कंपनी के लोन पे करने के लिए। सो लेट्स डिस्कस वंस अगेन। इट इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन registered under the law, created by law, brought to an end by law. It has a common seal जो इसका सिग्नेचर का काम करती है। ये कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत बनाई गई है। इट इज अ आर्टिफिशियल पर्सन। शेयर होल्डर्स ओनर्स होते हैं कंपनी के। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैनेजमेंट देखेंगे। कैपिटल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, हर पार्ट को शेयर बोलते हैं। ऑनर्स का इनडायरेक्ट कंट्रोल होता है शेयर होल्डर्स का। प्राइवेट कंपनी शेयर्स ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। सो दिस वी हैव स्टडीड। सेपरेट लीगल स्टेटस, business and owners are separate by law. Its formation is time consuming, expensive and complicated. Incorporation is necessary. Perpetual succession, a process is there, separate process is there to close the business. Business will continue, members may come, may go. Board of directors has a direct control and shareholders have indirect control. Liability is limited, only company assets will be used. Seventh is common seal. Common seal means an official signature. एक सील होती है हर कंपनी के पास जो इसके ऑफिशियल सिग्नेचर का काम कर सकती है, क्योंकि कंपनी इज नॉट अ नेचुरल पर्सन, ये हर डॉक्यूमेंट पे साइन नहीं कर सकती। तो एक सील बनाई जाती है जिसपे हर डॉक्यूमेंट पे वो सील होनी चाहिए, कंपनी किसी से भी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो। Eighth is risk bearing. Shareholders borne all the risk. As shareholders are owners of the company, so they bore all the risk to the extent of capital contributed by them. ये सबसे बड़ा मेरिट है, to the extent of capital contributed by them. So in the next video, students, we will discuss some of the merits and demerits